देखिए, राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। तो राजद का अब विकास से विश्वास उठ चुका है, राष्ट्रवाद से विश्वास उठ चुका है। अब वो उसका पुनः एक बार राजसी प्रवृत्ति जागृत हो चुका चला है। तो जिसके चलते वो हिंदू के देवी देवताओं को गाली पढ़ना, समाज में विद्वेष फैलाना, समाज को खंडित विखंडित करना, विकास के से मुद्दे को भटकाना, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, यही उसकी पूंजी है। जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, अगड़ा पिछड़ा लड़ाई कराना, समाज में गैंगवार कराना, यही राजद का मूल मंत्र है। तो इसी मूल मंत्र को जगा करके पुनः जनता को, वोट नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो जगा करके एक बार पुनः जनता को आपस में लड़ा करके, और वो रोम जैसा रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, बंसी बजा करके परिवारवाद, लालू परिवार को सत्तासीन करने के लिए बेचैन है ये लोग। तो उसको पता नहीं है, जहाँ मूर्खता का सर्टिफिकेट नहीं बिकता है, ये पता नहीं है उनको कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा समाज से हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ा समाज से हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो भी पिछड़ा समाज से हैं, सारे पिछड़े समाज के सारे नेता हैं। तो किनको समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं कि ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण है यहाँ, कौन अगड़ा है? अगड़ा पिछड़ा का तो कोई विषय नहीं है, समाज में गरीब और अमीर का विषय है, सारे पिछड़े समाज का नेता हैं, किनको ही समझा रहे हैं? तो ये एक परिवार के गोड़ दबाने का चक्कर में, पैर दबाने के चक्कर में उनका मसाज कर रहे हैं, और ये समाज को बांटने, खंडित, एक परिवारवाद के घपले घोटाले वाले परिवार को, बिहार के सबसे बड़े चोर के परिवार को खड़ा करने के लिए इस तरह का हिंदुओं को गाली दे करके ये बयान दे रहे हैं। ये कभी न मनुस्मृति पढ़े होंगे, ये न मनुवाद का मतलब समझते होंगे, न पूंजीवाद का मतलब समझते होंगे। इनको जो समझाया गया है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, ये तोता हैं, ये जितने समझाया गया है उतना ही बोल रहे हैं। राजद और लालू परिवार तुष्टीकरण की भी राजनीति इनको करने नहीं आता है, क्योंकि समाज में सब लोग समझ चुका है। ये बार बार प्रयास कर रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर, कभी कुछ पर। अब राम स्थापित होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, तो इनको अब ये सब जो बोल रहे हैं, इनको ऐसा है कि जब आसमान में थूकिएगा तो आप ही के मुंह पर गिरेगा, तो वो इन्हीं के मुंह पर अब गिर रहा है। अब उनको राम तुष्टीकरण लगते हैं, सूर्य तुष्टीकरण लगते हैं, हिंदू के देवी देवता का तुष्टीकरण नजर आता है। तो इनको पाकिस्तान में जाकर के बस जाना चाहिए, हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। इनके लिए एक ही जगह है पाकिस्तान, वहाँ चल जाए, नहीं तो कब्रिस्तान में बहुत अच्छा जगह है।